नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश का सीज़न है और इसी कंपनी का जिक्र करूंगा जिसका नाम बारिश से जुड़ा है, यानी कि रेन इंडस्ट्री है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि बारिश की जैसी कोई चीज़ बनाती नहीं है, लेकिन नाम इसका रेन इंडस्ट्री है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में श्री नेल्लोर ने की थी। और ये कंपनी क्या करती, क्या इसका बिजनेस है और कहाँ से रेवेन्यू आता है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो श्री नेल्लोर ने इसकी स्थापना की। आजकल इस कंपनी को संभाल रहे जगमोहन रेड्डी नेल्लोर, जो कि उनके बेटे वो संभाल रहे हैं और 2-4 और इनका डायरेक्टर से वो लोग संभाल रहे हैं। कंपनी दक्षिण भारत से कंपनी है और लेकिन ये सब बिजनेस देश में और देश के बाहर तक फैला हुआ है। देश के नामी गिरामी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो इनके ग्राहकों की लिस्ट में शामिल है। वो भी आपको पता चल जाएगा वो किस तरह से शामिल किए, क्या काम करते हैं कि इनसे कंपनी से जुड़ा हुआ उनका। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं कि अभी जो इसकी शेयर की जो प्राइस चल रही है 174 रुपये के आसपास। एक दिन पहले ये 166 रुपये के आसपास हुआ करता था। पूरे साल का आप देखेंगे इसका शेयर की प्राइस तो वो करीब आपको 216 रुपये का हाई मिलेगा और लो मिलेगा आपको 130 रुपये का। यानी कि अभी आपको जो प्राइस मिल रहा है एक साल का जो लो है 130 रुपये, उससे आपको करीब करीब 10-20% महंगा मिल रहा है। लेकिन हाई से आपको काफ़ी। अब आप देखिए कि इसके जो पूरे लाइफ टाइम का इसका जो हाई और लो, तो वहाँ जरूर आपको आश्चर्य होगा। इसके पूरे लाइफ टाइम में इसका 1.30 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है 475 रुपये का। तब उस लो से तो आप बहुत महंगा खरीद रहे, मान के चलिए कि जो 101.30 रुपये तो बहुत महंगा खरीद रहे, लेकिन जो हाई रहा है 475 रुपये, उससे अभी आप काफ़ी सस्ता शेयर खरीद रही है। करीब 60-70% सस्ता खरीद रहे शेयर को। लेकिन एक और चीज़ आप देखोगे कि ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। इसकी अब फेस वैल्यू 2 रुपये है। 2 रुपये यानी कि कह सकते हैं कि शेयर 5 टुकड़ों में बढ़ चुका है। जब ये 2008 में लिस्ट हुआ था उस समय इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी। बाद में इन्होंने इसकी जो 11-12 में इसको स्प्लिट कर दिया और अब इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये रह गई। यानी कि एक शेयर जो अभी मिला होगा उसको IPO में उसके 5 शेयर बन चुके हैं। पर अभी जो इसकी जो प्राइस चल रही है 174 रुपये, तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 900 रुपये के आसपास जाता है इसका रेट। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप ये शेयर को 900 रुपये में खरीद रहे हैं, जो कि इसका मैंने बताया ना जो ऑल टाइम का इसका जो हाई रहा है 475 रुपये, उससे लगभग दुगनी प्राइस में खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन इस तरह से आप करोगे ना, किसी शेयर को आप जब खरीद रहे तो आप किस लेवल पे खरीदे, वो लेवल कितना है ये जरूर ध्यान। उससे क्या आइडिया लग जाता है कि हम महंगा शेयर खरीद रहे हैं सस्ता खरीद रहे हैं। वरना कई बार क्या होता है हम जैसे कि 10 रुपये का शेयर खरीदते, मालूम पड़ा कि वो 40-50 टुकड़े हो चुके हैं उसके, तो वो 10 रुपये का नहीं होता बल्कि वो 5,000 का शेयर हो जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा नज़र रखेंगे ना कि उसमें कब स्प्लिट हुआ है, कब उसमें बोनस मिला है, कितना क्या करा, तो एक आइडिया लग जाता है। हालांकि इस कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया। कंपनी डिविडेंड जरूर देती है, डिविडेंड भी 30% का डिविडेंड देती है। अच्छा डिविडेंड है इस रेन इंडस्ट्री का। इसकी जो बुक वैल्यू, शेयर की बुक वैल्यू है करीब करीब इसकी 218 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है। यानी कि बुक वैल्यू से अभी आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। 174 रुपये मिल रहा है, यानी बुक वैल्यू से आपको करीब करीब 20-30% शेयर सस्ता मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं इसकी रेवेन्यू की बात। तो रेवेन्यू क्या, इसका जो कुछ क्वार्टरली रेवेन्यू जो पिछला आया है वो 3,741 करोड़ का रेवेन्यू आया है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि 145 करोड़ का घाटा गया है। पूरे साल का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे जो कि 2023 का, तो उसके अंदर भी इनको घाटा गया है। करीब 800-900 करोड़ का इनको घाटा गया है। रेवेन्यू इनका आया है 18,141 करोड़ का रेवेन्यू आया। आप देखिए कि कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है, 5,850 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन रेवेन्यू आता है करीब इसका 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 18,141 करोड़ का रेवेन्यू आया। यानी कि आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कितना ज़बरदस्त होगा कि उसका मार्केट कैप से 3 गुना ज़्यादा बिजनेस चल रहा, रेवेन्यू आ रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि हम कंपनी का बिजनेस कितना फैला हुआ, कितना मतलब उसका जो टर्नओवर है उस हिसाब से कंपनी के बिजनेस की एक गणना मिल जाती है कि हमें कि हाँ कंपनी का बिजनेस तो फैला हुआ बहुत अच्छा चल रहा है। ये ज़रूर है कि कभी कभी कंपनी का रेवेन्यू के मुकाबले उसका जो प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पर भी तो ऐसा ही हुआ है कि जो कंपनी का रेवेन्यू तो अब इतना आ रहा है लेकिन घाटा 900 करोड़ का गया। तो कई बार आश्चर्य होता है कि इतना माल बेचा क्या कंपनी ने, क्या घाटे में बेचा क्या जो कि 900 करोड़ का घाटा गया है। लेकिन ये घाटा बिजनेस से नहीं होता। कई बार क्या होता है कि कंपनी की जो ब्याज की देनदारियाँ वगैरह हो जाती है, जो कर्ज ले रखा होता है वो हो जाता है, या कंपनी को नए उसके अंदर मतलब जो खर्चे कर देती बड़े बड़े, उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट मारा जाता है। आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ चीज़ को किस तरह से होता है। मान लीजिए कि आप किसी से अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं, कर्जा लेते हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 तो आपने कर्जा लिया किसके लिए, बिजनेस के लिए लिया है।
उस बिजनेस से आपने कमा के क्या किया कि आपके 12,000 रुपये बन जाते हैं। आपने कमाया है 20% पैसा कमाया, आपके 12,000 हो गए। लेकिन क्या होता है कि जो 10,000 आपने लिए हैं, जो उधार ले रखे हैं, उसका ब्याज करीब करीब 2,500 रुपये ब्याज बन गया। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब कि आपने 10,000 के 12,000 बिजनेस में कर लिए, 2,000 रुपये कमा लिए, लेकिन आपको ब्याज 2,500 रुपये देना पड़ा। यानी कि आप जेब से 500 रुपये आपको जेब से भरना पड़ेंगे, कमाई करने के बावजूद भी जेब से भरना पड़ता। ये सिचुएशन बन जाती है कि ब्याज ज़्यादा हो जाता है, कमाई से ज़्यादा ब्याज हो जाता है। रेवेन्यू अच्छा आता होता है, लेकिन ब्याज इतना बन जाता है कि वो माइनस में ले जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा है ना, जितना इसका मार्केट के उसका करीब 1.25 गुना कर्जा है कंपनी के ऊपर। तो जितना मतलब 5,800 करोड़ का जो कर्जा है, 5,850 करोड़ का कर्जा है, उसके मुकाबले देखा जाए तो करीब 6,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा भी है। अब कर्जे का ब्याज इतना भरना पड़ जाता है कि वो जो इनका प्रॉफिट आता है, जो बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है, सारा प्रॉफिट किस में घुस जाता है, ब्याज में। इस कारण क्या कि इनका जो प्रॉफिट मारा जाता है और प्रॉफिट दिखा नहीं पाते। इस कारण ये अपने निवेशकों को कुछ दे भी नहीं पाते। डिविडेंड जरूर दे रहे, लेकिन बोनस वगैरह भी इतना नहीं दिया है। डिविडेंड भी अभी कुछ काफ़ी समय से दे नहीं रही है। इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, करीब 41% होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ये अच्छी बात है कि गिरवी नहीं शेयर इनका। ठीक है, ओवरऑल हम कंपनी को हम देखते हैं, जब इसका डेटा हमने देखा, डेटा के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी कह सकते हैं कि एक जो मिड कैप कंपनी की श्रेणी में आती है, क्योंकि 5,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप मिड कैप श्रेणी में आती है और एक अच्छी कंपनी की लिस्ट में शामिल है। इसका जो काम है, अब हम आ जाते हैं इसका काम क्या है, क्योंकि उस काम के सबसे मालूम पड़ेगा कंपनी का जो बिजनेस सही है या नहीं है, इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। तो ये जो कंपनी जो काम करती है कि जो ब्लैक कार्बन बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम के रसायन जो होती है, पेट्रोल रसायन, वो काम करती है। इसके अलावा इनके दुनिया भर के जो टाइटेनियम वगैरह इनके ऐसे बिजनेस है। तो जो खास जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है इनका, जो ब्लैक कार्बन का उपयोग कहाँ होता है। आप देखिए कि मैंने बताया था कि देश में और देश के बाहर से कई बड़े बड़े उद्योगपति से जुड़े हुए हैं। अब बड़े उद्योगपति कौन होते हैं, जो कि रबर का टायर बनाने वाले, रबर बनाने वाले, या सड़क के जो बनती है वो, जितने भी ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं जहाँ पर कि क्या होता है कि जो काला रंग उपयोग किया जाता है टायर बनाने में, तो जो ब्लैक कार्बन पाउडर की तरह होता है, महीन पाउडर होता है, उस पाउडर का उपयोग करते हैं रबर को काला करने के लिए, ताकि वो टिकाऊ बने। ज़्यादा समय तक, क्योंकि रबर जो होता है वो पतला लचीला होता है, उसको कड़क करने के लिए इसके अंदर कार्बन मिलाया जाता है ब्लैक। इस वजह से उसकी आयु बढ़ जाती है। वरना अगर रबर का अगर टायर लगा देंगे तो वो 2-4 किलोमीटर पे गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो ब्लैक कार्बन का ये उपयोग होता है उसके अंदर टायर में। इसके अलावा जो सड़कें वगैरह बनती है उसमें जो डामर का उपयोग होता है, जो टार, जो कोल टार बोलते हैं इसको, वो भी ये कंपनी बनाती है। देश की कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है जो कि इस तरह के उत्पादन करती है। और देश ने दुनिया भर में करीब करीब 6 महाद्वीप के 40-50 देशों तक इनका कारोबार फैला हुआ। खासकर जो अमेरिका वगैरह था, इनका ज़बरदस्त बिजनेस फैला हुआ है, वहाँ से इनका ज़बरदस्त रेवेन्यू आता है। हालांकि ये जरूर है कि बीच में इनके खर्चे काफ़ी बढ़ गए थे। कहाँ जो अपने जो स्टाफ वगैरह का इनका काफ़ी खर्चा बढ़ता है, नए नए इम्प्लीमेंट करते हैं, नई जगह अपनी यूनिट लगाते हैं और उससे खर्चे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कंपनी के साथ कि कंपनी चाहकर भी अपने निवेशकों को दे नहीं पाती, लेकिन हाँ, देर से और कंपनी अपने निवेशकों को जरूर देती है कंपनी। तो हो सकता है कि आपको भी आने वाले दिनों में इस शेयर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाए। ये बात जरूरी कि इसमें निवेश करना न करना है केवल आपकी मर्जी रहेगी। कंपनी के अगर हम नंबर देने की बात करते हैं, हालांकि अगर इसकी रेटिंग देखो तो कंपनी को करीब 3 स्टार मिले, 3.5 स्टार मिले हुए कंपनी को जो इसकी रेटिंग में। इससे आप देखते कंपनी एक अच्छी कंपनी की श्रेणी में आती है। इसके ऊपर एक कह सकते हैं कि जो हम अगर एक जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, उनके लिए बढ़िया है। शॉर्ट टाइम में तो नहीं कह सकते, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। रही बात हम इसको नंबर देने की, तो हम इसको नंबर 10 में से आराम से 8 नंबर दे देंगे। टारगेट में कभी टारगेट के बारे में बताने की इसका टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि टारगेट देना एक तरह से धोखा हो जाता है व्यूअर का, इसलिए टारगेट नहीं देता। मेरे कई बार व्यूअर जानना चाहते हैं कि इसका टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं होता, हम टारगेट दे नहीं सकते। तो आज केवल दोस्तों इतना ही रेन इंडस्ट्री के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और इसमें इन्वेस्ट करना या ना करना आपकी मर्जी रहेगी। अगर आपने किया हुआ है तो आप होल्डर रखें, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लें। ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, आपको ख़रीदना, ऐड करना या प्रॉफिट बुक करना। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कहीं। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।